काम कर रहा है नहीं कर रहा अब है। बैटरी चार्जिंग हो रहे हैं सुनो रोवर का भी सोलर पैनल है, उस सोलर पैनल से उसका बैटरी चार्जिंग। दोस्तों, एक बार फिर से इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर डाला। चंद्रमा की धरती से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद एक बार फिर से खुल चुकी है। हमारी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 से संपर्क साधने के लिए कई दिनों से लगे हुए थे और आज इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई चंद्रयान-3। एक बार फिर से चंद्रमा की भयानक दुनिया में उठ खड़ा है। उठते ही सबसे पहले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की भयानक रात में सुनाए जाने वाली आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है। वह कौन सी आवाज़ है, आगे इस वीडियो में वह आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जय इसरो अवश्य लिखें। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को सतीश धवन कोटा से लॉन्च कर दिया था। 40 दिन के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान-3 चंद्र की धरती पर लैंड हुआ था और इसी के साथ हमारा देश चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। चंद्रमा की सतह पर पहुंचते चंद्रयान-3 ने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जो ये दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी अभी नहीं कर पाई थी। चंद्रमा की सतह पर पहुंचती चंद्रयान-3 ने सबसे पहले इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ छाप दिया। चंद्रयान-3 में चांद की सतह पर एक ऐसी छाप छोड़ दी है जो लाखों वर्षों तक नहीं मिटने वाली। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की भयानक दुनिया में बहुत सी खोजों को अंजाम दिए, जिसमें चंद्रमा की सतह का टेम्परेचर का पता लगाया गया। साथ ही चंद्रमा की मिट्टी में कई ऐसे तत्वों को खोज निकाला गया है जो चंद्रमा को और गहराई से जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान-3 को 14 दिनों के लिए डिजाइन किया गया था। वह स्लिप मोड में आने के बाद 22 तारीख के बाद वह जाग नहीं रहा था क्योंकि उसके सोलर पैनलों पर सही तरह से धूप नहीं पड़ रही थी। साथ ही तभी वैज्ञानिकों ने चांद पर धूप निकलने के बाद 2-3 दिनों का टाइम हमारे चंद्रयान-3 को दिया क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए और चांद की सतह पर दोबारा से वह काम कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, हम आपको सुनने वाले हैं रोवर की रिकॉर्ड की गई कुछ आवाज, जिन्हें सुनने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। तो आप भी सुनिए इन आवाजों को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। To see the surface below us until ये आवाज जैसे आपने सुनी, ये आवाज जबकि है जब प्रज्ञान रोवर चार्ज हो रहा था, सूर्य का उदय होने वाला था, उसे समय की यह आवाज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसे सुनने के बाद हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ बाकी देशों के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। दोस्तों, अब बात आती है कि सिग्नल विक्रम लैंडर रिसीव क्यों नहीं कर रहा था। सबसे पहले उजाला होने के बाद 22 दिसंबर को इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा सिग्नल भेजे गए, लेकिन चंद्रयान-3 ने सिग्नलों को रिसीव नहीं किया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अगले दिन चंद्रयान-3 को फिर से सिग्नल भेजे, लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया। ऐसे ही कई दिनों तक हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को सिग्नल भेजते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। ऐसे में सभी को लगने लगा था कि आप हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कभी भी नहीं उठाएंगे। कुछ लोगों का मानना था कि विक्रम लैंडर और रोवर में लगी बैटरियां इतनी चंद्रमा की भयानक ठंड में खराब हो चुकी है, इसीलिए वह अब चार्ज नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी के बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। पहले जब इसरो के स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को सिग्नल भेजा जाता था तो चंद्रयान की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता था, लेकिन अब हमारा चंद्रयान-3 रिस्पांस करने लगा है। इसरो की तरफ से भेजे गए सिग्नलों को रिसीव करने लगा है, लेकिन अभी चंद्रयान के द्वारा भेजे गए सिग्नलों में बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है, जिसके चलते हुए विक्रम और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं सदा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है
और जल्दी ही चंद्रयान 3 से वैज्ञानिक संपर्क साधने में कामयाब होंगे। कल इसरो के चीफ सोमनाथ सांसद टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि हमारा विक्रम और प्रज्ञान अभी भी सही सलामत है और उनके द्वारा से उठने की पूरी उम्मीद है। इसरो के चीफ ने यह भी बताया, हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की भयानक दुनिया में पड़ने वाली ठंड को आसानी से सहन कर सकता है। इसे -250 डिग्री सेल्सियस झेलने के लिए टेस्ट किया गया है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि चंद्रमा की भयानक दुनिया में अभी हमारे पृथ्वी के 3 बजे के मुताबिक वाली धूप है और सूर्य की किरण सीधे ही विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनलों पर पड़ रही है, जिसके चलते हमारा प्रज्ञान और विक्रम गर्म हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम जल्दी ही रोवर और लैंडर से संपर्क साधने में कामयाब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि चांद पर अब कुछ ही टाइम में अंधेरा होने वाला है। चांद की भयानक दुनिया में अंधेरा छा जाने वाला है। लेकिन अभी चंद्रयान 3 और रोवर के सभी सिस्टम एक्टिवेट हो चुके होंगे और अच्छे से कार्य करने लगेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा डर तो ये है जब विक्रम और प्रज्ञान का जगाने का टाइम आया और चंद्रमा की भयानक दुनिया में अंधेर अच्छा जाने की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों, अब वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हमारा विक्रम और प्रज्ञान कभी भी नहीं जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अब दोस्तों चांद की भयानक दुनिया में फिर से रात होने वाली है और हमारा प्रज्ञान रोवर पिछले 14 दिन की ठंड को तो झेल पाया, लेकिन अब नहीं झेल पाएगा। हम आपके दोस्तों बता दें, इसरो के चीफ सोमनाथ ने कहा कि हमारा विक्रम लंदन सिर्फ 14 दिन के लिए ही बना था, लेकिन हमने काफ़ी कुछ यह मिशन आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब चांद पर रात आने वाली है। अब हमारा विक्रम और प्रज्ञान कभी भी नहीं जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही ज़्यादा दुआएं की। पूरे भारतवासियों ने अपने दोस्तों में शेयर किया, अपने पड़ोसियों में शेयर किया, तब किसी को शेयर करके बताया कि चंद्रयान 3 को दुआएं करें, जिससे वह चांद की सतह पर जाग सके और दोबारा से हमें बता सके चांद के रहस्य के बारे में, लेकिन वह नहीं जा सका। इसमें इसरो के वैज्ञानिक कहते हुए नजर आए कि हमारी ही थोड़ी सी गलती थी कि हमने इसकी बैटरियां और कुछ ऐसे सिस्टम को उसे तरह से उसे लागत के साथ नहीं बनाया था जो वह चांद की सतह पर कई महीनों तक काम कर सके। इसलिए हमें क्षमा कीजिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पागल बना रहे हैं कि चंद्रयान 3 जाग गया, कि उठकर उसने वीडियो भेजी, वह सब कुछ गलत है। यह सब एक व्यूज का तरीका है। सोशल मीडिया पर हर दिन नई नई तरीके से वीडियो वायरल हो रही है कि चंद्रयान 3 जाग गया और उसने यह भेजा या वह भेज। ये सब कुछ गलत है। यह सब एक सोशल मीडिया पर गलत डाला जा रहा है। इसलिए आप दोस्तों उन चीज़ों को ना देखें, उन्हीं चीज़ों को देखें जो वीडियो सही बनाते हैं। उन्हें चैनलों को सब्सक्राइब करें जो वीडियो को अच्छी तरह से और स्टडी कर कर बनाते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बताएं तो चंद्रयान 3 अगर जाग भी तो चांद की इस 14 दिन की रात के बाद वैज्ञानिक फिर से सिग्नल भेजेंगे। लेकिन इन 14 दिनों के लास्ट में विक्रम लैंडर ने कुछ सिंगल भेजी थी जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम थी, इसलिए वह एक्टिवेट नहीं हो पाया। कम तो हो गया था, तापमान भी पहले से सही होगा, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि क्या अगले 14 दिन के बाद चंद्रयान 3 चंद की सतह पर जागेगा या नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।